हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं ब्यूटी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं आईजीएम हॉस्पिटल के बाहर और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है मुजफ्फर हुसैन, ये रहते हैं फंडोले नगर वार्ड नंबर 9 में। अब इनकी कुछ प्रॉब्लम है, इनकी कुछ शिकायतें हैं, इनकी कुछ बातें हैं जो वो पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। ये उनसे जानते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं और उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। जी भाई, आपका पूरा नाम बताइए। मुजफ्फर हुसैन शब्बीर अहमद शाह। बोले तो अस्सलाम वालेकुम। हमने इसके लिए बुलाया है, आज हमारे शहर के जो हॉस्पिटल है, पूरे 15 लाख 12 लाख आबादी शहर के अंदर जी। इतना एक छोटा सा हॉस्पिटल है। हाँ। आज इसके वहाँ कोई एजीएम हॉस्पिटल में आता है हाँ। तो सब में पहले अगर किसी को हल्का वार भी लाया है या कुछ हल्का बुखार भी है तो इन लोग सीधा कलवा थाना बॉम्बे का करके दे लेते हैं। हाँ। और मैंने कल आया यहाँ पे हाँ। एक शख्स को एडमिट करने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको वो रिपेयर उसको करने के लिए। हाँ। तो उसको मार लगी हुई थी। हाँ। एक शख्स था, हाँ। उसको यहाँ पे वार लगा हुआ था, उसको ब्लड निकल रहा था। हाँ। ब्लड निकल रहा था, उसको उन लोगों ने जवाब दे दिया, उसके साथ कोई नहीं था। मुझे दर्द हुआ। मैंने बोला आप आगे क्यों थे उनके साथ में? जी वहाँ खड़े थे हम। मैंने बोला आप आगे क्यों नहीं लेके जा रहे हो? हाँ। बोले आगे कैसे लेके जाए, हमारे पास एम्बुलेंस तक का पैसा नहीं। तो हमने उनके हाथ में जो हमारे से कोशिश हमने उसको दिया। आज हमारे शहर में देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की आबादी है। आज कोई आमदार है, कोई खासदार है, तो ये कोई कहता है मैंने इतने करोड़ का फंड ले आ रहा हूँ, रोड बनाने के लिए ला रहा हूँ, इसके लिए बनाने के लिए आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छी बात है, आप सोने का रोड बना लो, हमको कोई फर्क नहीं। लेकिन आप हमारे शहर के अंदर 20 साल से एक हॉस्पिटल है एजीएम हॉस्पिटल, ये भी ढंग का नहीं है। किसी को टाइफाइड का इलाज है तो तुम उसको टीबी का इलाज करते हो। जब जाके बम्बई में जाके बोले इसको टीबी है तो उन लोग बोलते हैं बेवकूफ डॉक्टर है। इन लोग उसको टाइफाइड वाले को टीबी का इलाज होता है यहाँ पे। हुआ है? वो है, बहुत सी जगह हुआ, बहुत मरतबा हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। और हमने ये भी देखा है इसमें कई लोग है ना, 70% भिवंडी के अंदर गरीब लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। आज हम तुम सभी की बात है भाई, आज हमारे रिश्तेदार या आपके रिश्तेदार में किसी को अटैक आ जाता है या किसी का कुछ मामला हो जाता है, पैरालाइज का मामला हो जाता है, तो यहाँ पे एक भी भिवंडी शहर में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जैसे इलाज हो। इन लोग सीधा आगे का लिख के दे देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल तो है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो तो सही बात है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तक क्या तक उन लोग इलाज करते ना। मरे आदमी के भी जो आदमी का इंतकाल हो जाता है, एक हमारे दोस्त के वाइफ का इंतकाल हो गया था, अच्छे से मैं जानता हूँ, उनका नाम लेना नहीं, तो उनको दामन नाके पे कहीं एडमिट किया गया और इंतकाल हो गया था, हो चुका था, क्या होने वाला था। उन लोगों ने ऐसे बेवकूफ बना के 30,000 रुपये बिल बना लिया। अच्छा। मरे इंसान की। हमारे शहर के हॉस्पिटल के प्राइवेट हॉस्पिटल का ये मामला है। गरीब नवाज के नाम पे सब में पहले हॉस्पिटल इंशाल्लाह बुनियाद हम डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा शहर है, हमारे शहर भिवंडी है, हम यहाँ के लोकल है, हमारा यहीं हम पैदा हुए हैं, ये हमारे शहर से बहुत मोहब्बत है। आज हमारे शहर में एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। 15 लाख की आबादी के अंदर, हाँ। 15 लाख की आबादी के अंदर उबैद भाई, हाँ। आज किसी को अटैक आ जाता है, बॉम्बे जाते हैं तो दम टूट जाता है। आज यहाँ के लोग जो लोग हैं, हमारा गवर्नमेंट से भी सवाल है, यहाँ के लोग जो है वो इंसान है कि नहीं है, इंसान में गिनती है कि नहीं है। आप बोलेंगे कैसे नहीं इंसान में गिनती, बताइए। यहाँ पे कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, हाँ ढंग के हॉस्पिटल नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है। और नशा एकदम आम हो गया हर एरिया में। अगर 4 भाई में से एक भाई नशेड़ी निकल रहा है, गरीब आदमी गांजा पी रहा है, जो मजदूर टपके का गांजा पीता है, बटन खाता है, जो मालदार है वो एमडी खा रहा है, चरस पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है। तो भिवंडी शहर को हमको बदलना है, क्योंकि हमारा शहर MP MLA खासदार आमदार जो भी है, नगर सेवक महापौर, वो एक भिवंडी शहर में हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। तो नहीं बना रहे हैं तो डेवलप क्यों नहीं होता है? पब्लिक यही सवाल तो मेरा सबसे पहले आपसे पूछा कि आप लोग जो अभी आवाज उठा रहे हो, ये इलेक्शन के टाइम पर ये आवाज क्यों उठती है? ये कंटिन्यू डेली बेस पे क्यों नहीं उठा? सुनने के बड़े भाई, यही लोग जाकर आमदार और नगर सेवक और उनका कॉलर क्यों नहीं पकड़ते कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो? अरे हमारे बड़े भाई, पहली बात तो हमारे शहर के लोग 60% या 70% जो वोट के मामलात है, उनका कहना ये है जो माल खर्चा करे हम उसको वोट देंगे। तो फिर 500 एक गलत कौन हुआ फिर? दो मिनट मेरी बात जब हम पैसा जब जाओगे आमदार के पास, प्रधान के पास लेने के लिए, तो क्या बोलेगा? पैसा हमने दिया तो वोट लिए। वही तुम पैसा आप नहीं लेते तो सीधा ऐसे कॉलर पकड़ते हैं, हमने पैसा नहीं बोली। अभी आप बात बोलो। खासदार कोई बता दे अगर 1 रुपया हमको दिया हो, सही बात है, सही है, तो हम उनका चप्पल हमारा सर। सही बात है खाला, आपकी बात एकदम सर तूने बोले उनके बाद नाम दे, चलो घर पे पैसा पर्ची पहुंचती है, मैं बोली तू पर्चा रख अपना, वोट मेरे को यहाँ देना। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी इन्होंने जो बात बोली, अब आप बताइए गलती किसकी है इसमें? इसमें जो है ना, देखिए बोला कि इसमें से 60% लोग ने, हाँ। 60% लोगों ने, या मतलब 50% नहीं 80% लोगों ने, 60% लोग, 40% लोग पैसा बाकी है, 40% लोग फ्री बोल रहे हैं।
जाके घूस दे देते। बराबर सही बात हमने आपसे ये ले बराबर नहीं सही बोले ये गलत काम है ना जी। देखिए आपको हम दूसरों को कोसते हैं, नेताओं को कोसते हैं, उनका क्या, इसमें आवाम उन्होंने पैसे दिया, पब्लिक ने लेकर। इसमें आवाम की भी गलती है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी पर्सनल बात नहीं हो रही। आपकी बात हमको दिए। आपकी बात नहीं हो रही है। देखिए इसमें मेरे और इसकी मामलात ये है 60% या 50% लोगों ने पैसा लिया है ना, बराबर 50% लोगों ने के लिए बोलो, जाओ लिख देते हैं सिविल, जाओ लिख देते हैं तलवा, जाओ लिख देते हैं थाना। अरे आप क्यों यहाँ पे बैठे हो? सारा काम हम थाना से करा रहे हैं। एकदम सही बात है, की बात है खाला एकदम क्यों करा रहे हैं? एकदम सही बात बोल रहे हो। बैठे हैं। पैसा लेने के लिए बोलोगे हमको पैसा दो तो हम वोट मारेंगे। ये पब्लिक की गलती है कि उनसे पैसा ना लेते हुए डायरेक्ट उनको बोलेंगे तो हमारा काम करके दो। और उसमें जो नहीं भी लेता पैसा, वो भी लिया है पैसा। बराबर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बुरा भी आया हाँ, जो उसके सामने आके बैठता है ना, वो सीधा बोलता है क्या कि पैसा हमको दिया, कौन दिया, बता कौन दिया है। बराबर, सही बात। हमारा घर पूरा टूट के गिर रहा है, हम खतरे में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई आमदार, कोई प्रधान, कोई नहीं सकता है। कोई देखने वाला नहीं है, सही है। उनको तो अपने महीने से जो है गायब हो गया है, लापता हो गए। जी 10-20 साल से हमारा आदमी मेंटल हुआ है, कोई इलाज नहीं हमारे आदमी का, कोई कुछ भी नहीं। फिर आप कहाँ से करवा रहे हैं? यही आईजीएम से ही करवा रहे हैं? आईजीएम से क्या करते हैं, हम कलवा से दवा ला रहे हैं। अच्छा, इन्होंने वहाँ भेज दिया। इन्होंने खास के दवाई नहीं दे रहे, जो सबको दवा मार रहे वही थप्पे पे दवा मार दे रहे, पर्चे पे जाओ दवा ले लो। इससे दवा होती है क्या? हर मर्ज अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है, सारे मर्ज की एक ही दवा दे रहे हैं। की दवा लिख दे रहे हैं क्या है ये सर? ये है आईजीएम हॉस्पिटल और ये है उसकी सच्चाई जो आप देख रहे हैं, जो ये खाला बता रही है। जी जो थप्पा लिए रहते हैं डॉक्टर, मार देते हैं सब पर्चे पे, थप्पा जाओ दवा ले लो। एक ही थप्पे पे दवा सब आते लेने के लिए। हर आदमी, हर मर्ज अलग अलग है, किसको क्या, किसी को दर्द हुई है, किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है, क्या है दवा? सबको एक ही दवा दे दो, सबको एक ही दवा दे दो। बराबर, ये दवा देखो हमने कलवा से लाते हैं, और ये दवा से हमको आराम भी है। यहाँ पर नहीं मिली ये दवा? नहीं मिली। क्या बोले ये लोग देंगे क्या दवा? ये लोग कभी दिए क्या दवा? दिए देंगे। आप कितने टाइम से आईजीएम हॉस्पिटल में आ रहे हो? मैं आजीएम छोड़ भी बहुत जमाने से नहीं आती। अच्छा, मेरे को 6 महीना रेगुलर हो गया लगता, दवा घर पे छुटी हुई है। ओके, तो आप कलवा से ही इलाज करवाते हो? कलवा से इलाज कराती हूँ, मेरे को आराम भी है। थोड़ा दवा रखी नहीं नहीं, चलो कोई मसला नहीं, अगर दवा नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। इन्होंने जब भी जो बातें बताई आईजीएम हॉस्पिटल को लेकर, ये हकीकत में यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, और यही ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। मारेंगे, डांटेंगे। पेशेंट जाता है तो उनको क्या करते हैं? कौन डांटता है, मारता है? कौन मारता है? कौन सिस्टर लोग ऐसा करते हैं? वो लोग हाँ करते हैं। हमने हमारी लड़की की डिलीवरी हुई, हमने साथ में खड़े हुए बोलने लगे। हाँ। बोले हम लोग एक डरवाते हैं, मबोली डरवाने का हक समझाना है। वो तो खुद अपनी तकलीफ क्या 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 डरवाते हैं, क्या बोलते हैं? मारते हैं। क्यों, किस लिए? गाली की बहुत गंदी गंदी देते हैं। क्यों, किस लिए, वजह? अरे भाई वजह है कि पेशेंट आके कहता है, चिल्लाता है, उसकी वजह से। अच्छा, उनको चिल्लाना बर्दाश्त नहीं है, उनको बर्दाश्त नहीं है। काय के लिए हॉस्पिटल में सिस्टर ही कर रहे? हाँ सही है। क्यों कर रहे? जाके बैठ जाओ ना घर पे। सही है, जब आपको ध्यान ही नहीं रखना। सही बात, सही है। ऐसा तो होता है आईजीएम में, क्या बोलोगे क्या नहीं होता है? हमको बोलो, हम सामने का आने वाले हैं। किसी का हम घुसखोर नहीं खाए हैं, ना किसी को घुस देता है कोई। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाला, आपने अपनी तकलीफ बताई। आईजीएम की असल हकीकत जो है ना, अभी फिलहाल उन्होंने ये दिखाई है। और अब आप लोग सोचिए कि ये अभी से नहीं है, बल्कि कई सालों से यही प्रॉब्लम है। ऊपर की चीजें, वो बोला जाता है ना कि हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और, तो ये दिखाया कुछ और जाता है और अंदर के मामलात कुछ और होते हैं। और एक नहीं, ऐसे न जाने कितने लोगों ने फोन कर करके बोला है कि भाई आईजीएम की हालत ठीक नहीं है, उसको सुधारा जाना चाहिए। मगर कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, कुछ अता पता नहीं है। सारी दुनिया सुधर गई। अच्छा, भिवंडी कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी? कभी नहीं सुधरेगी। ऐसा क्यों है खाला? के चोर लोग सुधरेंगे ना, डाकू लोग सुधरेंगे ना, मर्डर लोग सुधरेंगे, कोई नहीं सुधरेगा। और नेता लोग तो बैठ के कुर्सी पे खा ही रहे हैं। हाँ, वो लोग सुधर जाएंगे तो खा ही रहे, सरकारी पैसा खा ही रहे हैं। हाँ, नेता लोग को क्या है? सही बात है। जाओ नेता लोग के पास बोलने के लिए, क्या बोलेंगे? हम तो पैसा देकर वोट खरीदे। हाँ बिल्कुल, बोलते हैं वो, बोलते हैं। सही बात है। और डेवलपमेंट की बात आप उनसे कर भी नहीं सकते। ठीक है, अभी आपका पॉइंट बताइए कि मैं जानना चाहता हूँ। चलिए ना जाए। जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने जो बातें बोली है बिल्कुल हकीकत बोली है आपने।